हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। सो आई होप कि आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। और आज का ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली मैं जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है कि मतलब कभी भी किसी भी सेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब भी जेई एडवांस की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ उस चैप्टर्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिक केसेस होते हैं, और उन स्पेसिफिक केसेस के बाहर से कभी भी हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। बट अगेन मैथमेटिक्स को अगर मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैथमेटिक्स में अगर कोई भी चैप्टर उठा लूं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये पूरी कैलकुलस से आपसे पूछा गया। मतलब इसमें ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट, इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और इसमें फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, ये जो तीन चार कॉन्सेप्ट है आपसे, ये एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए गए हैं। और स्पेशली इस क्वेश्चन की मैं जो आपसे पूछने की कोशिश करी गई है, वो मैक्सिमम यही कोशिश करी गई है कि आप बच्चे को ग्राफ कितनी प्रिसाइजली आता है, क्या बच्चा ग्राफ बनाने में सामर्थ है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास हमेशा याद रखना कि मैथमेटिक्स आपके पास एज अ टूल होनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम डे में आके, कई बच्चों को मैंने सुना है कि कई बच्चों से मेरे से बात भी हो रही थी, तो वो यही बोल रहे थे कि एक दिन पहले सिलेबस कैसे रिवीजन होगा। तो सिलेबस आप एक दिन पहले पूरे जेई एडवांस का रिवाइज नहीं कर सकते, है ना। आप कभी भी जेई एडवांस से एक दिन पहले या फिर किसी भी बड़े एग्जाम से एक दिन पहले उस पूरे एग्जाम का सिलेबस आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करने की कोशिश करनी है, आपको मोर और मोर प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, पीवाईक्यू करते रहोगे, पीवाईक्यू एज अ मॉक टेस्ट देते रहोगे, तो आपका और जो और सिलेबस क्या होता रहेगा, धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। और एक फाइनल दिन ऐसा आएगा जिससे जेई एडवांस के एक्चुअल एग्जाम से एक दो दिन पहले आप जो मॉक टेस्ट दोगे, उस मॉक टेस्ट की गलती को एनालाइज करके और फाइनली आप एग्जाम देने चले जाओगे। ऐसा मत सोचना कि यार एक दिन पहले काश में ये सिलेबस कंप्लीट कर लेता, काश में ये भी कर लेता, काश मेरा ये भी रिवाइज हो जाता और काश मेरा ये भी रिवाइज हो जाता। तो जो काश वाली चीज़ें होती हैं बहुत बेकार होती हैं, तो आप उस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप जो टोटल फोकस करोगे वो टोटली फोकस आपका इसी चीज़ में होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप मैक्सिमम जो है वो अच्छे और क्वालिटी क्वेश्चन में फोकस करना। मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस पर आपका फोकस होना चाहिए कि मैक्सिमम मैं क्या करूं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकूं। ठीक है, जैसे आज का हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, दिस इज़ अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन में जिस बच्चे को ग्राफिकल नॉलेज नहीं है, तो जो उसको एक्चुअल बेस से करने के लिए जाएगा, तो वो तो जे एडवांस में ये क्वेश्चन को नहीं करने, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं करने वाला है। और इस क्वेश्चन को एक तरीके से हार्ड कैटेगरी में मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि ये जो बेसिक ग्राफ है, जो आपके पास जी एक्स लिखा हुआ है, हमसे पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसी तरीके से आपको जे एडवांस के हर एक क्वेश्चन पर अटैक करना शुरू करना है। जो बेसिक बेसिक अपन की काम की चीज़ें हैं वो अपन को उठानी है, जो अपन की काम की चीज़ नहीं है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब बता रहा है, एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब बता रहा है। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब जब से अपन ने ट्वेल्थ में गए हैं अपन को पता है फॉग ऑफ एक्स इज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। ये चीज़ हमको वेल नोन है, तो ये चीज़ हमको देखने की जरूरत नहीं है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स में आपको बातें करनी है। एफ ऑफ जी एक्स में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। सी इज़ द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, यहाँ पर नॉट पे इसने हाईलाइट भी कर रखा है। एंड डी इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ओ जी इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले तो आपको फॉग बनाना है। एफ ऑफ जी एक्स बनाने के बाद आपको उसका कर्व बनाना है, जैसा भी करो, पर -1 से लेके 1 इंटरवल में आप उसको क्या करनी है, -1 से लेके +1 के इंटरवल में आपको उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या करनी है, चेक करनी है कि किस इंटरवल में वो कंटिन्यूस है, किस इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहली बात और सबसे जो बेसिक एलिमेंट्री स्टेप होगा, वो हर एक बच्चा यही सोचेगा कि पहले मैं इन दोनों फंक्शन के अलग अलग ग्राफ बनाऊं। अगर मेरे को ग्राफ बनाते आते हैं तो ईजिली इसका कहीं ना कहीं कंपोजिशन करके कुछ ना कुछ करके मैं इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को जस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरे को जी एक्स फंक्शन दे रखा है, ये जी एक्स फंक्शन की थोड़ी बात करते हैं। ये आपको पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपको ये बात सीधे देखनी चाहिए कि जी ऑफ एक्स मेरे पास कुछ नहीं, ये मेरे को क्या दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, +1 का। वो पीरियड कहाँ पर यूज़ आएगा सर, वो पीरियड हमको यहाँ पर यूज़ आएगा, क्योंकि अगर मैंने एक 0 से 1 इंटरवल का ग्राफ बना दिया एफ ऑफ जी एक्स का, तो वही ग्राफ रिपीट हो रहा होगा -1 से 0 इंटरवल में। ये बात मेरी समझ में आई। जो मेरे पास ये फंक्शन होता है ना, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका जो पीरियोडिसिटी होती है, इसका आपने ग्राफ देखा होगा, इसका ग्राफ आपको सबको पता होगा। इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है, वो पीरियोडिसिटी मेरे पास कितनी होती है, +1। ये +1 के इंटरवल में रिपीट करता है। इसके जो ग्राफ होते हैं वो कैसे बनते हैं, एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स, फिर एक स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल्स टू 2x, ऐसे डैश 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 करके आपको सबको इसका ग्राफ बनाना आता होगा। इसका ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये इसके ग्राफ होते हैं।
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर इसके बाद ये 2 हो गया। ये सारी स्ट्रेट लाइंस होती है y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू 2x। 0 के 1 वाला जो पार्ट होता है y इक्वल्स टू एक्स। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। अब बात करते हैं f ऑफ x का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। वैसे तो ये वेल नोन ग्राफ है, जो बोर्ड शेप के कर्व होता है वो मॉड्यूलस फंक्शन में हम स्पेशली पढ़ाते हैं, क्योंकि जे एडवांस के काफ़ी लविंग टॉपिक्स में से वन ऑफ द टॉपिक्स है। तो जो मेरे को f ऑफ x ये जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन सबसे पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है। ये दे रखा है हमें f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 प्लस यहाँ पर हमको दे रखा है 2x प्लस 1। अगर अभी किसी बच्चे को इसका ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता है तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस की काफ़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सारा अपने पास क्या होता है, यूज़ होता है। एक मिनट, हाँ ओके। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाते हो? इसका ग्राफ बहुत ही बेसिक होता है। इसमें आपको जो वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन एफ ये जो पर्टिकुलर दो अलग अलग है, 2x माइनस 1 2x प्लस 1 0 होते हैं, तो ये एक तरीके से पीस वाइज फंक्शन होता है। मतलब ये 3 इंटरवल में डिफाइन अपन इसको करते हैं। मैं इंटरेस्टेड नहीं उसका ग्राफ बनाने में, क्योंकि बहुत बेसिक ग्राफ है इसका। सबसे पहला इंटरवल आएगा x लेस देन माइनस 1/2, फिर दूसरा इंटरवल आएगा -1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1/2, फिर तीसरा इंटरवल जो आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर देन 1/2। x इज लेस देन 1/2 का मतलब ये होता है -∞ से लेके -1/2 तक, और इसके बीच में तो यही हो जाएगा, और 1/2 से मतलब हुआ 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक की यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो 3 हिस्सों में अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब इस केस में दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे जब x -1/2 से छोटा होगा, ये बहुत ईजी बात है। तो जब दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे तो -2x -1 और -2x प्लस 1, तो -2x बन जाएगा मेरे पास माइनस का 4x, और -1/2 से 1/2 का जब इंटरवल होगा तो उस केस में आपके पास ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है 2x प्लस 1 वाला, ये वाला नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और जब 1/2 से बड़ा है मेरे पास x, तो जब x 1/2 से बड़ा है तो 2x प्लस 1 जो है वो मेरे पास 2x प्लस 1 की तरह से ही खुलेगा, और 2x माइनस 1 जो है मेरे पास वो कैसे खुलेगा अपने पास, 2x माइनस 1 खुलेगा माइनस का 2x माइनस 1। जब x 1/2 से बड़ा है तो ये खुलेगा मेरे पास माइनस का 2x माइनस का 1। ये कब खुलेगा, जब मेरे पास x जो है वो बड़ा है 1/2 से। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4x। अब आपको पता लग रहा है क्लियरली, जब x 1/2 से छोटा है तो मेरे पास जो बन रही है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसका नेगेटिव स्लोप है और स्लोप डिक्रीजिंग हो रहा है -∞ से -1/2। पर जब -1/2 से 1/2 है तो फंक्शन एक कॉन्स्टेंट लाइन की तरह, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है y इक्वल्स टू 2। और जब 1/2 से बड़ा है तो 1/2 से लेकर इन्फिनिटी में कैसा बिहेव कर रहा है, एक कॉन्स्टेंट स्लोप जिसका इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो एकदम इसका इजी सा ग्राफ जो बन जाएगा मेरे पास वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसका ग्राफ बन जाएगा, पहले मैं इसमें पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। इसमें ये पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास माइनस का 1/2, इसमें ये पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास पॉजिटिव का 1/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे पास बनने वाली है y इक्वल्स टू 2 टाइप की स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो है स्लोप बेसिकली एकदम से राइज करा इस तरीके से, और इसके बाद भी स्लोप इस तरीके से राइज करा। इस वाले इंटरवल में -1/2 से +1/2 वाले इंटरवल में मेरे पास क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू 2 की तरह कांस्टेंट भी है। बिल्कुल ग्राफ बहुत बेसिक ग्राफ है इसका, अगर वहाँ पर भी बनाने जाओगे तो ईजिली फ्रेम हो जाएगा। बट यही एडवाइस रहती है कि मॉड्यूलस फंक्शन के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जे एडवांस 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मॉड्यूलस फंक्शन के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। वहाँ पर एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राफ नहीं आते थे तो मेरा पर्टिकुलर ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ग्राफ हेल्प्स अ लॉट। यहाँ पर देखो आपको ग्राफ कितना मदद कर रहा है। ये मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज़ का ग्राफ बन गया। अब जो मेरे को बात करनी है, जो मेरे पास f ऑफ g ऑफ x फंक्शन बन के आया, इसकी मेरे को कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बात करनी है किस इंटरवल में, -1 से लेके +1 इंटरवल में। अगर मैं बात करूँ 1 पे ये ग्राफ मेरे को क्या वैल्यू दे रहा है, अगर 1/2 मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पर है तो मान लेता हूँ मेरे पास प्लस का 1 मेरे पास यहाँ पर होगा। तो जब मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो मेरे को फंक्शन गिवन है इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 1, तो मेरे को जो वैल्यू निकल के आती है, आप डाल के देखना, जब आप 1 डालोगे तो जो आपको वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 4। मतलब 1 पॉइंट पे मेरे पास कहाँ का वैल्यू निकल के आ रही है, मेरे को वैल्यू निकल के आ रही है 4, और +1/2 और -1/2 पे जो मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही थी वो कितनी निकल के आ रही थी, 2। 1 पे ले लिया क्योंकि 1 और -1 पे अपन को बात करनी है, जितनी 1 पे आएगी जितनी -1 पे, तो 1 और -1 पे अपन को बात करनी है, इसलिए हमने 1 पॉइंट लिया कि 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, अपन चेक कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं कि f(x) का ग्राफ आता है, g(x) का ग्राफ आता है। अब f ऑफ g(x) का ग्राफ कैसे बनाया जाए। अब मैंने आपको बताया था कि f ऑफ g(x) का ग्राफ ड्रॉ करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि g(x) जो अपने पास फंक्शन है g ऑफ x वो और कुछ नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसकी तरह बिहेव करता है, y इक्वल्स टू x की तरह बिहेव करता है। ये बात आप सबको पता होगी। और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है, इसके पीरियड जो होता है अपने पास वो होता है कितना, 1 होता है। अब इसका पीरियड अगर अपने पास 1 होता है और 1 से इंटरवल में y इक्वल्स टू x की तरह बिहेव करता हूँ, तो अगर मैं f ऑफ g(x) वाले फंक्शन की बात करूँ जब x मेरे पास 0 से लेके 1 के बीच में है, तो इसके बीच में f ऑफ g(x) मेरे पास क्या f ऑफ x बन जाएगा।
ये बात आपको समझ में आई? हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात समझ में आनी चाहिए। जब x मेरे पास 0 से 1 के बीच में है तो मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो y इक्वल्स टू एक्स की तरफ या फिर जी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाले फंक्शन की तरफ बिहेव कर रहा है। तो एक तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स बन के आ गया है। तो यहाँ पर मैं जी एक्स को x डाल सकता हूँ क्योंकि मैं 0 से लेकर 1 इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो भैया ये तो y इक्वल्स टू एफ एक्स ही बन गया। और जैसा 0 से 1 में बन रहा था, ऑब्वियस ही बात है -1 से 0 पे बनना चाहिए, क्योंकि अपन ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी थी, एफ फॉग ऑफ एक्स जब अपन लिखते थे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जितनी इसकी पीरियोडिसिटी होती थी, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, टी इक्वल्स टू 1 है। तो इस पूरे फंक्शन की पीरियोडिसिटी कितनी होगी, टी इक्वल्स टू 1 ही होगी। इस पूरे फंक्शन की भैया पीरियोडिसिटी कितनी होगी, टी इक्वल्स टू 1। तो जैसा 0 से लेके 1 पे बन रहा है वैसा ही 1 से -1 से लेके 0 पे बनना चाहिए, तभी अपन का इसका क्या हो सकता है, ग्राफ बन सकता है। तो अपन कुछ नहीं करते हैं, अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ग्राफ पे अच्छी पकड़ है तो, पहले ही बता दिया। अब इसके ग्राफ में आपके पास कुछ नहीं बचा है, 0 से लेके 1 पे आपका ग्राफ कैसा बन रहा है हम सब जानते हैं। 0 से लेके 1 पे आपका इसका ग्राफ जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, इस तरीके का। ये 1 पॉइंट अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। 1 पे अपन को वैसी ही बात नहीं करनी है, 1 पे अपन के पास ओपन इंटरवल है, ठीक है। और यही चीज़ पीछे बनाएंगे, यही चीज़ क्या बनाएंगे, यही चीज़ अपन पीछे बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ अपन कहाँ बनाने वाले हैं, यही चीज़ अपन बनाने वाले हैं पीछे, ठीक है बच्चों। ये बन गया आपके पास क्या, इसका ग्राफ बन के आ गया, ये लो। अब कई बच्चे पूछेंगे कैसे बनाया, अब इसको बताते हैं कि हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। आपको ये तो समझ में आ गया कि मेरे पास ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है मेरे पास -1, ये वाला पॉइंट है मेरे पास +1। अब जितना -0 से लेके 1 पे बन रहा था उतना ही मेरे पास -1 से लेके 1 पे बनेगा। मतलब 0 से 1 पे जो उसकी स्केचिंग होगी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको ऊपर वाले ग्राफ से दिखेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट है मेरे पास -1/2, और ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास कितना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है मेरे पास 1/2, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट कितना है, 1/2। जितना ये ग्राफ 0 से 1 में बनेगा उतना ही ये ग्राफ कितना बनेगा, -1 से 0 में बनेगा। यही कॉन्सेप्ट था जो आपको जेईई एडवांस में सोचना था। इसमें कुछ भी एक्सट्रीम लेवल की थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का देना है कि जब भी मैं एफ ऑफ जी एक्स की बात करूँ, मेरे को पूरा ग्राफ नहीं बनाना है। जब मैं 0 से लेकर 1 इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो एफ ऑफ जी एक्स मेरे पास एक तरीके से एफ ऑफ एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब मेरे को एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो पता है 0 से लेकर 1 के बीच में कैसे बनता है, तो वही ग्राफ मेरे पास -1 से 0 में भी बनेगा। क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जो पीरियोडिसिटी है वो टी इक्वल्स टू 1 है। तो अगर इसकी पीरियोडिसिटी टी इक्वल्स टू 1 है तो हर एक टाइम इंटरवल 1 स्टेप के बाद अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा होगा। अब इस ग्राफ में तो अपन के पास बच्चों वाला खेल हो गया कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है और कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, तो वो सिर्फ मेरे को एक पॉइंट दिख रहा है 0, क्योंकि 0 पे यहाँ पर अपन को पेन यहाँ पर से यहाँ पर बना है, फिर अपन को पेन उठाने की जरूरत पड़ी और अपन का ग्राफ यहाँ से यहाँ पर बना। तो x इक्वल्स टू 0 पे ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, इसका डिसकंटिन्यूअस का। और अनडिफरेंशिएबल कहाँ पर है, -1/2 पे, +1/2 पे। ये गलती मत करना, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो x इक्वल्स टू +1/2, x इक्वल्स टू -1/2 और x इक्वल्स टू 0, ये सारे पॉइंट्स इसके क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल के पॉइंट्स है। जिस पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं है भैया उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। मेरे पास कई बच्चों का ये डाउट भी आया था कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो एक्चुअली में 3 आ रहा है। 3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो 0 आपने कंटीन्यूअस में लिया वो आपने 0 डिसकंटीन्यूअस में लिया, क्योंकि जिस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा उस पॉइंट पे कभी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, उस पॉइंट पे वैसे अनडिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई। बहुत ही बेसिक कर्व स्केचिंग अपन के पास इसकी। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, जब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, आपको सबसे पहले ग्राफ आने चाहिए। इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा, दिमाग लगाया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर है। फिर मैंने कहा कि मेरे को फॉग ऑफ x का ग्राफ तो नहीं बना सकता, बस मेरे को -1 से प्लस इंटरवल में स्केच करना है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसकी पीरियोडिसिटी होती है t इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ जी एक्स की पीरियोडिसिटी t इक्वल्स टू 1। तो -1 से 0 पे f ऑफ x, 1 से 0 पे f ऑफ x बन रहा था, तो -1 से 0 पे ऑब्वियस ही बात है वो भी ग्राफ रिपीट करेगा मेरे पास। तो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन आपसे जो जेईई एडवांस पूछता है, कभी कभार वो आप बहुत बड़े लेवल के बना देते हो। और एक बात और आपको टिप्स देना चाहूंगा कि ये कभी भी कोशिश मत करना कि मैं पूरा सिलेबस करके जाऊं। कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर पूरा सिलेबस कैसे करूंगा, पूरा रिवीजन कैसे करूंगा। पूरा सिलेबस या पूरा रिवीजन कभी किसी का नहीं हो पाएगा, अगर उसके चक्कर में पड़ोगे तो कभी पूरा रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। ऐसी क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट लगे होंगे। हमेशा जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन दिखता है वैसा होता नहीं है, वो हमेशा आपके लिए एक रास्ता खोलेगा, अलग रास्ता, जो कि गलत रास्ता है। उस रास्ते में ना जाके थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ओटीबीटी थिंकिंग करके आपको अलग चीज सोचनी है, और उससे आपका क्वेश्चन जो हो रहा होगा वो इजीली सॉल्व हो रहा होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देख के बहुत बच्चों ने छोड़ा होगा, पर ये उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको हार्ड कैटेगरी में क्लेम कर सकता हूं, बट उतना भी इजी नहीं है अगर आपको कैलकुलस के कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े बहुत ढंग से तमीज से आते हैं। तो आपको किसी भी वीडियो में किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े
तो आप अच्छे से कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया जेई एडवांस पास है, इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ पे वीडियो ले आओ, तो मैं उस पर आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मदद करने की। और वरना मैं ये छोटे मोटे क्वेश्चंस डाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस कराते रहता हूँ कि कैसे आप अपने माइंड्स को ट्वीक करते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की नीड पड़े तो मेरे को एक बार बता देना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लाऊंगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर मानता हूँ कि ज़्यादातर दिक्कत जो आती है वो मैथ्स में आती है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैथ्स की फटाफट वीडियोस लाऊं जिससे आपके मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और आपका थोड़ा दिमाग खुल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।